बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल के अंदर हमारा ये रिज़ल्ट सिस्टम जो है कैसे बना है ये सीखेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे। इसके अंदर हम ये इस तरह शीट्स के ऊपर ये देखें, ये ऊपर फुली डायनामिकली ये बटन्स कैसे बनाएंगे, जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे देखिए उसका कलर भी चेंज हो जाएगा इस तरह, और वो शीट भी ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और फिर इसी तरह यहाँ से भी। तो ये किस तरह बनेगी ये हम इस वीडियो के अंदर जो है वो सीखेंगे। ये एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा वीडियोस बनेंगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है। तो हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। हम अपने चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। शुक्रिया। ले जी दोस्तों, सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे एक एक्सेल की फ़ाइल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक एक्सेल की फ़ाइल जो है राइट क्लिक करके बना लेता हूँ। इसका नाम हम रखेंगे, तो इसका मैं नाम रख लेता हूँ रिज़ल्ट सिस्टम यूट्यूब क्लास। ओके जी, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखें हमारे पास यहाँ पे इस तरह की एक शीट आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास 1 शीट आई है, तो इसकी मैं और शीट्स बना लेता हूँ अकॉर्डिंग टू माई सब्जेक्ट्स के जितने मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं यहाँ पे पहले अपने सब्जेक्ट्स लिख लेता हूँ कौन कौन से हैं। मेरे पास एक फ़िज़िक्स है, एक मेरे पास केमिस्ट्री है, एक मेरे पास उर्दू है, एक बायो है, एक इंग्लिश है। तो तकरीबन ये मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो मुझे यहाँ पे 5 शीट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 शीट्स ये चाहिए। उसके बाद एक हमें छठी शीट और चाहिए जिस पे हम लिखेंगे, बनाएंगे अपना रिज़ल्ट कार्ड या रिज़ल्ट रिपोर्ट बनाएंगे हम अपनी। उसके बाद एक और हम शीट बनाएंगे 7वीं, उस पर हम क्या लेंगे, स्टूडेंट्स की डिटेल्स। ये हमारे पास 7 शीटें हम बनाएंगे। तो चलें सबसे पहले हम शीट्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास एक शीट आ गई। इसका नाम हम रखते हैं फ़िज़िक्स, यानी कि इसके अंदर हम अपनी फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट्स का डाटा सेव करेंगे। फ़िज़िक्स के बाद आगे हमारे पास केमिस्ट्री, तो मैं फिर से यहीं पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ केमिस्ट्री। इसी तरह एक और शीट बनाऊँगा, उसका नाम रख लेता हूँ मैं उर्दू। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो इसका नाम हम उर्दू कर देंगे। इस तरह एक और शीट बनाएंगे, उसका नाम रख लेंगे हम इंग्लिश। तो मैं ज़रा जल्दी से बना रहा हूँ। फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इंग्लिश के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिज़ल्ट रिपोर्ट या रिज़ल्ट कार्ड। इसके बाद हमारे पास एक और शीट आएगी यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल की डिटेल्स। अब इन शीट्स की ज़रा हम तरतीब लगा लेते हैं। रिज़ल्ट रिपोर्ट मुझे पहले चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूँगा यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट डिटेल मुझे सबसे पहले चाहिए, तो इसको यहाँ पे, ये स्टूडेंट डिटेल आ गई। शीट्स को मैं यहाँ फ़िलहाल इसको यहाँ पे केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, फ़िज़िक्स, ये मेरे पास 4 आ गई हैं। इसी तरह एक और रहती है हमारी, कौन सी है वो भी देख लेते हैं, बायो की। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका नाम हम रख लेते हैं बायोलॉजी। इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ से पकड़ के हम स्क्रॉल बार को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये शीट्स आ गई अब हमारे पास यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस शीट की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर हमने लगाने हैं बटन, यानी कि यहाँ पे बटन लगाने हैं इस तरह के। तो हम उस शीट को भी खोल लेते हैं ताकि हम साथ साथ देखते रहें कि हम क्या काम करने जा रहे हैं। रिज़ल्ट सिस्टम, अब हमने इस तरह के बटन लगाने हैं, ये जिसके ऊपर क्लिक करें उस तरह हमारी शीट के ऊपर जाए। तो हम वापस आते हैं इसी शीट पे। तो बटन के लिए हम सिंपल, बहुत ही सिंपल सा तरीका अपनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा। तो हमने इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे इलस्ट्रेशंस और शेप पे क्लिक करके हमने यहाँ से एक बटन के लिए कोई भी रेक्टेंगल या शेप आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं हम यूज़। तो मैं यहाँ पे एरो को यूज़ कर लेता हूँ, चले ये वाला एरो, ठीक है।
लें जी, इस एरो के ऊपर हमने टेक्स्ट लिखना है, तो आप सिंपल इसे सिलेक्ट करें और लिखना स्टार्ट कर दें। इसमें लिखता हूँ स्टूडेंट डिटेल, या शेप तब्दील कर लेते हैं, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। इंसर्ट पे जाऊंगा, इलिस्ट्रेशन, शेप्स, और यहाँ से शेप आ गई थी मेरे पास ये वाली, स्टूडेंट डिटेल। अब इसके अंदर स्टूडेंट डिटेल लिखा है, इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा करना है, डिटेल्स कर देते हैं। सिंपल होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेंटर, और ये मेरे पास एक बटन हो गया। हम दूसरा बटन इसी तरह बनाएंगे, बिल्कुल इसके सामने कॉपी करेंगे इसकी, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, साथ में हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और इसको इस तरह हम आगे की जानब ड्रैग करेंगे यहाँ तक। इसकी कॉपी बन गई सिंपल। इस पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट डिटेल के बजाय यहाँ पे अब लिख लेते हैं रिज़ल्ट रिपोर्ट। अब इसी तरह आगे लेके जाना है हमने, फिर से वही कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करेंगे और आगे ले जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे केमिस्ट्री, ठीक है। इसी तरह हमने एक और बनानी है शेप। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें सिंपल बनते जाएंगे। अब यहाँ पे केमिस्ट्री की बजाय मैं लिख देता हूँ उर्दू, इनको मैं ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट के मुताबिक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह की शेप लगाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह की शेप लगा लें, आप कोई पिक्चर्स डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री उर्दू, अब इसी तरह मैं आगे ले जाता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ मैं इंग्लिश। इसी तरह यहाँ पे फिर से शिफ्ट और कंट्रोल, इंग्लिश के साथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बायोलॉजी। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूँगा, शिफ्ट कंट्रोल और आगे बायो के साथ आगे लिखता हूँ PH फिज़िक्स, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। अब इनका दरमियानी फासला जो हमने इक्वल करना है, तो उसके लिए हम सबको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। शिफ्ट प्रेस किया हुआ है मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इसके ऊपर, इसके और फिर इसके ऊपर। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है, अलाइनमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वर्ड हॉरिजॉन्टल कर देना है। इससे होगा कि आपका तमाम जो शेप्स हैं उनका फासला जो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से इसको ग्रुप कर देना है। अब ग्रुप करने के बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है और कॉर्नर पे लगा देना है इस तरह, यानी कि हमारा ये इस तरह बन जाएगी। अब रह गया लिंक लगाने का, तो हमने एक और काम करना है कि इनके ऊपर अब हमने लिंक्स लगाने हैं। कैसे लगाएंगे, देखें ये हमने लगाया हुआ है इंग्लिश के सब्जेक्ट के ऊपर। तो हमने देखें ये स्टूडेंट डिटेल है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक कर देना है और आपके पास हाइपर लिंक की ऑप्शन ऑन हो जाएगी। यहाँ से आपने क्लिक करना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के ऊपर, और यहाँ से स्टूडेंट डिटेल सेलेक्ट है, तो हम यहाँ से स्टूडेंट डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास स्टूडेंट डिटेल की फ़ाइल शीट जो है ना वो ओपन हो जाती है। तो मैं वापस इंग्लिश वाली शीट पे आता हूँ। अब रिज़ल्ट रिपोर्ट है, इसी तरह रिज़ल्ट रिपोर्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिर से लिंक पे क्लिक करेंगे, रिज़ल्ट रिपोर्ट और ओके। इस तरह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से केमिस्ट्री और ओके। उर्दू के ऊपर लिंक, यहाँ से उर्दू प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ही करना है आपने, ओके। इंग्लिश, यहाँ से इंग्लिश ओके। फिर बायोलॉजी लिंक बायो ओके। फिज़िक्स, यहाँ से फिज़िक्स ओके। अब देखें ये सारे के ऊपर लिंक लग गया। अगर मैं यहाँ पे रिज़ल्ट रिपोर्ट पे क्लिक करूँ तो मेरी रिज़ल्ट रिपोर्ट वाली शीट ओपन हो जाती है। तो हमने अब इन सभी को
दूसरी शीट के ऊपर पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम इन्हीं के ऊपर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो लाइन है ना, आपने यहाँ पे करना है राइट क्लिक, फिर इसको कॉपी कर लेना है, तो ये सारे आपके कॉपी हो जाएंगे। लेकिन कॉपी करने से पहले आपने एक और काम करना है। देखिए, जब मैं यहाँ से किसी भी सेल का साइज़ बड़ा करता हूँ तो मेरे ये वाली शेप्स भी बड़ी हो जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बड़ी ना हो, ये इतनी ही साइज़ रहे इनका, तो हम इनके साइज़ को लॉक कर देंगे। वो कैसे करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपने, इन्हीं के ऊपर नीचे फॉर्मेट शेप पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, साइज़ यहाँ से लॉक रेशो कर देना है, फिर प्रॉपर्टी पर क्लिक करके यहाँ से आपने डोंट मूव साइज़ विद सेल कर देना है। उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देना। अब देखें, मैं अगर साइज़ यहाँ से सेल का बड़ा भी करूँ तो मेरी शेप्स को कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब इनको हम कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके। अब लॉक करने के बाद हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हमने हर शीट के ऊपर इन्हीं को पेस्ट करना है। जैसे देखिए, स्टूडेंट डिटेल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो स्टूडेंट डिटेल की यहाँ से शीट ओपन होगी, लेकिन इसके ऊपर बटन नहीं है। अब हमने इंग्लिश वाली शीट के ऊपर बटन लगाए थे और वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सिंपल। तो ये देखें, स्टूडेंट डिटेल वाली शीट के ऊपर भी हमारे पास ये बटन आ गए। स्टूडेंट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। उर्दू पे क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इंग्लिश पे पहले गया है, बायो पे क्लिक करेंगे, पेस्ट। फिज़िक्स पे पेस्ट। अब देखें, अब सभी शीट के ऊपर हमारे पास ये इस तरह के बटन्स लग चुके हैं। देखिए, फिज़िक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, फिज़िक्स की शीट। बायो पे क्लिक कर रहा हूँ, बायो की शीट हमारी ओपन हो जाती है। इंग्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ, इंग्लिश की। उर्दू पे उर्दू की। केमिस्ट्री पे केमिस्ट्री की। ये इस तरह हमारे पास ओपन हो जाती हैं। अब ये हमारा बटनों वाला मरहला कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है कि हर शीट के ऊपर स्टूडेंट का डाटा लिखवाना है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी आपने शीट यूज़ करनी है, फर्स्ट केमिस्ट्री की यूज़ करनी है हमने रिज़ल्ट के लिए, तो उसके एक सेल का एड्रेस मुंतखब कर लेना है। जैसे देखिए D7, मैं इसको ज़रा हाईलाइट करता हूँ। अब D7 हर शीट के अंदर जो आपने डाटा लिखना है वो आपने D7 से ही लिखना है। मतलब क्या है, देखें, सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट डिटेल चाहिए, तो मैं स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे अपनी किसी एक शीट से ले आता हूँ। ले जी, ये मैंने कुछ स्टूडेंट का जो है ना वो रिकॉर्ड यहाँ पे सेव कर लिया और यहाँ पे मैं इसकी आईडी देता हूँ। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ आईडी की, स्टूडेंट नेम की, फादर नेम की। यहाँ पे इसके सब्जेक्ट्स भी लिखूँगा क्योंकि सब्जेक्ट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। 20, तो हम यहाँ पे इनको आईडी को ही देंगे, तो मैं एक सीरियल के वाइज दे लेता हूँ, जैसे 1001 या फिर 101। और यहाँ पे फिलिंग कॉर्नर पे क्लिक करूँगा और साथ में कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा, तो ये एक सीरियल हमारी बन जाएगी। उसके बाद नीचे को ड्रैग करना है यहाँ तक, तो देखिए एक सीरियल के साथ खुद ब खुद इसकी आईडीज़ इस तरह कंप्लीट हो जाएंगी। सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, बायो, फिज़िक्स। अगर आपके पास इस तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बायो के साथ मैथ है, तो वो भी आप इसके अंदर लिखेंगे। किसी बच्चे की मैथ है तो आप इस तरह लिखेंगे, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, मैथ। केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, बायो, ये इस तरह, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास मैथ नहीं है, इसलिए हम बायो सभी के अंदर लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सभी के अंदर यही सब्जेक्ट्स पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको बाकायदा हेडिंग्स बना लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें, हमने इस ऊपर वाली रो जो है ना, यहाँ पे हेडिंग्स वाली रो, इसको हमने फ़िल्टर लगाना है। सेलेक्ट करेंगे, फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे और फ़िल्टर। ओके सर, अब इस फ़िल्टर का क्या काम होगा, फर्ज करें यहाँ पे कुछ बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं बायो की जगह पे, मैं इसको मैथ कर देता हूँ। इसी तरह ये बच्चा भी एक मैथ पढ़ता है। अब हमने देखना है कि इसमें कितने बच्चे मैथ पढ़ते हैं, सिर्फ उन्हीं का डाटा शो हो। तो उसके लिए हमारे पास जो फ़िल्टर की ऑप्शन है
वो मदद करेगी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस आइकन के ऊपर, यहाँ पे देखिए कैटेगरीज बन गई हैं। तो यहाँ पे हम ये बायो वाला टिक ख़त्म करेंगे क्योंकि हमने मैथ देखनी है, तो इसके अंदर मैथ है तो ओके करेंगे। देखें जितने बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं वही बच्चे यहाँ पे शो होंगे। अब इस फ़िल्टर को अगर हम ख़त्म करेंगे तो तमाम बच्चे हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चले जी, ये चीज़ हो गई। अब हमने बाकायदा केमिस्ट्री की शीट्स, उर्दू की शीट के ऊपर डाटा बच्चों का लेके जाना है। सिंपल, यहाँ से हम कॉपी करेंगे इस तरह, ये हम ऊपर आईडी और फादर नेम भी ले आते हैं। अब हमने केमिस्ट्री की शीट पे पहले डाटा फीड करना है, तो सिंपल इनको यहाँ से कॉपी करेंगे, केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने सेल चूज़ किया है D7, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास D7 यहाँ पे सेल देखिए ऊपर भी दिखाई दे रहा है। ओके, अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे नाम कट रहा है, सेल का साइज़ छोटा है, तो हम ये ऊपर हेडर से इस तरह सेलेक्ट करेंगे दोनों रोज़ कॉलम्स को और यहाँ आखिर पे डबल क्लिक कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमारा नेम फिट हो जाएंगे। इसी तरह हम यहाँ से फिर से डाटे को स्टूडेंट डिटेल से ही कॉपी करेंगे, जो कि पहले से कॉपी है। उर्दू पे जाएंगे और यहाँ भी हमने D6 पे ही करना है, D7 पे क्लिक करना है। ये देखिए ये हमारे पास 7 वाली रो और D वाली, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरह इंग्लिश पे D7, बायो इंग्लिश पे D7, बायो पे भी D7। तो ये हम क्यों कर रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। फिर हमने फ़िज़िक्स के ऊपर D7, तो इनको साथ में अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मैनेज कर लेते हैं। इनके डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे रोज़ को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये देखें जी, सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अभी हमारे पास शीट्स के ऊपर डाटा आ गया। यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स लेंगे, जैसे यहाँ पे है जी, जैसे देखें ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे केमिस्ट्री है, इसके आगे टेस्ट है, टेस्ट 1 2 3। तो इसका मैंने यहाँ पे देखें केमिस्ट्री टेस्ट 1 के नाम से इसके नीचे टोटल लिया हुआ है। तो इसी तरह हम ये इस शीट के ऊपर करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक और रो खाली चाहिए, जबकि हमने यहाँ पे डाटा ले लिया, तो यहाँ पे रो खाली कैसे बनाएंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखिए छोटा सा नन्ना मुन्ना सा तीर बना हुआ ना, यहाँ पे इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ पे आपका सेल क्लिक है उससे ऊपर ये है वो आपकी एक रो बन जाएगी इस तरह। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केमिस्ट्री और ये केमिस्ट्री और ये 1, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखें केमिस्ट्री टेस्ट 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से ड्रैग करेंगे इस जानब तो ऑटोमेटिक इसकी नंबरिंग चेंज होती जाएगी। अब आपने जितने टेस्ट लेने हैं उतनी वहाँ तक ड्रैग कर लें, 7 टेस्ट लेने हैं तो 7 तक। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक आपके सेल्स का साइज़ सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने इधर टोटल लेने हैं बच्चों के, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ टोटल की, क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए। इसी तरह दूसरे सेल्स के अंदर दूसरी शीट के ऊपर आपने इसी तरह कर लेना है। मिस्टेक के बाद उर्दू के अंदर यहाँ भी हमें खाली रो चाहिए, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट कॉलम रो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल, यहाँ पे हम लिखेंगे उर्दू टेस्ट 1 और इसको ड्रैग कर देंगे। 7 चाहिए, 7 टेस्ट, तो सभी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके किसी भी कॉलम के यहाँ पे देखिए ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे बस। इसे भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स लेने हैं।
शीट्स के ऊपर इस तरह हमने टेस्ट नंबर्स जो है वो लिख लिए हैं। अब मेन काम जो है हमारा वो है जी रिज़ल्ट रिपोर्ट बनाना। लें जी, ये अब मैंने रिज़ल्ट कार्ड भी बना लिया है और शीट्स भी हमने बना ली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इस तरह हम लिंक्स कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे हम आईडी लिखें तो यहाँ पे बच्चों का रिज़ल्ट जो है ना वो इस तरह शो हो जाए, इन शीट से वो डाटा सारा यहाँ पे हमारे पास आ जाए। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और इस सीरीज़ को एंजॉय करिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।